मौजूद हैं और यहाँ पर राम भक्त जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। आज अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन वैभव ये नजारा अद्भुत है मुझे लगता है। बिल्कुल शिखा, यहाँ पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं दरअसल वो सुरक्षा के साथ श्रद्धा और साधना की तस्वीरें हैं। तमाम लोग बढ़ चढ़कर यहाँ पर पैदल पहुंच रहे हैं क्योंकि गाड़ियां जो हैं वो बॉर्डर पर ही रोक दी जा रही हैं सुरक्षा के मद्देनजर। लेकिन उसके बावजूद अगर इस जगह पर लोगों का तांता लगा है तो आप समझिए कि लोगों के अंदर श्री राम के प्रति कितनी श्रद्धा है। लेकिन श्री राम लला गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं, पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने दर्शन कर लिए होंगे। एक बार उस तस्वीर को लेकर जयकारा लगा दीजिएगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। आप कुछ सुनाने वाले थे, पहले सुनाना भी अब शुरू कर दीजिए हमारे कैमरे की तरफ देखकर। जय श्री राम। क्या गाना? अरे कितनी दूर, अब कितनी दूर है वो बाबा तेरा धाम हो, नाम न ले तो क्या बहक न जाना, ना करना मोहे तंग हो, अब ही तो हम रिये बाली है उमरिया, अब ही तो हम रिये बाली है उमरिया। ओ कितनी दूर, अब कितनी दूर है ओ बाबा तेरा धाम हो। और कहें शिखा, भावनाएं जो है वो आदमी बिना असहज हुए व्यक्त कर रहा है और आप इससे समझ सकते हैं कि लोगों के अंदर का भाव क्या है। बिल्कुल, और ये भाव सभी में मुझे दिखाई दे रहा है। आप कुछ कहना चाहते हैं? गढ़मुक्तेश्वर से आए हैं पैदल। देखिए, गढ़मुक्तेश्वर बहुत दूर है, वहाँ से पैदल यात्रा करके आए। 500 550 किलोमीटर से पैदल आए हैं और पहली तारीख को चले हैं। और हम आए हैं श्री राम जी से, पहले भी गए थे 18 दिन के लिए जेल कार सेवा में। हाँ, अब फिर आए हैं तो हम आए हैं एक और चीज़ मांगना आए हैं कि एक तो देश हमारा कोई बीमारी आपदा ना आए, और मोदी जी को देश के लिए बहुत ज़रूरत है क्योंकि देश उन्हीं के हाथों में सुरक्षित है और यूपी योगी जी के हाथों में। तो हम कहते हैं श्री राम जी इन दो ब्रह्मा जी से कहो इन दोनों के आयु दुगनी कर दें। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और, जो संघर्ष आपने देखा है, किया है, आप बोल रहे हैं कि आप जेल में भी रहे हैं, आप सोचिए क्योंकि कार सेवकों ने बहुत संघर्ष किया था। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप समझाएं। और देखिए, उनकी आंखें नम है क्योंकि उस समय को याद करने के बाद और भावुक हो गए हैं। मैंने अब नहीं बोला जा रहा। कोई बात नहीं, आप आराम से करिए, लोगों को पता चलना चाहिए ना। 91 में हमने बहुत यातना सही 550 वर्ष में हमने ये बड़ा संघर्ष करने के बावजूद हमारे पूर्वजों ने आज हम उस पर आए हैं कि जो योगी जी ने और मोदी जी ने ये सपना हमारा पूरा किया है, पूरा हम उन्हें बहुत बहुत देते हैं और उनकी आयु भगवान दुगनी कर दे। आप जीते जी रामलला के दर्शन कर रहे हैं उनके गर्भगृह में, कार सेवा आपने की है, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अब तो बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं जी। अब तो चाहे हम आप आयु की जरूरत नहीं, अब तो हम चाहे हमारी मृत्यु आज हो जाए, लेकिन जो हमारी कामनाएं वो पूरी हो गई। मुझे लगता है कि जो दर्शक देख रहे होंगे वो भी इस समय भावुक हो गए होंगे। मैं एक बार चाहती हूँ कि जो आपने संघर्ष किया है वो हमारे दर्शकों को बताएं। संघर्ष तो बहुत किया है जी, कई बार किया संघर्ष, पूर्वजों ने भी संघर्ष किया है और पुतला फूंक के भी हम बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। आपने बताया कि आप जेल में भी रहे। हाँ जी, जेल में रहे, 18 रोज रहे जी सहारनपुर जेल में। तो वहाँ से हम पुलिस ने पकड़े लाइन गए, लाइन से फिर उन्होंने हम जेल भेज दिए। वहाँ से फिर 18 दिन रह करके फिर हम परवाने पहुँचे, आगे फिर दोबारा गिरफ्तारी दी, फिर लाइन ये ख़त्म हो गया, फिर हम लाइन से ही उन्होंने मुझको पे छोड़ दिए गए। बहुत लंबा उनका संघर्ष रहा है और ये जिस तरीके से वैभव हम देख रहे हैं। मेरा नाम मूलचंद, ग्राम प्रधान सालारपुर। अच्छा, आज कैसा लग रहा है? आज बता। आज तो बस खुशी हैं जी। मुस्कुरा दीजिए हमारे कैमरे। मुस्कुरा जय जय श्री राम, हरे 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 महादेव।
उत्सव है भारी, वहाँ की है तैयारी, जहाँ रामचंद्र हनुमान है जनक दुलारी। जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं, इन्होंने भी कार सेवा की है। एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं, क्या बताएंगे? बहुत ही अच्छी बात है कि भगवान की चर्चा हर गांव में हो, यह हमारे पूर्वजों का देन है। आगे बढ़े, जब तक हम राम का नाम नहीं लेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। और हनुमान जी की कृपा है हमारे भारतवर्ष पर कि जो आज हमें देखने को मिल रहा है। और आगे 24 का भी फर्स्ट महीना है। अब इस महीने को पार करने के बाद अब आगे का भविष्य। जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, कुछ पार्टियां ऐसी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, दिग्विजय सिंह है, वो कह रहे हैं कि 24 में यानी कि 22 तारीख के बाद से कलयुग आ जाएगा। ऐसा है कि कलयुग तो है ही है, लेकिन जहाँ राम नाम की चर्चा होती है वहाँ कलयुग आता ही नहीं है। जिस घर में राम की चर्चा होगी वहाँ कलयुग नहीं आते हैं। कलयुग जो है रहेगा ही नहीं, सतयुग आ जाएगा जहाँ राम की चर्चा होगी। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। राम ने किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए नहीं कहा है, वो तो सबके लिए कहा है और सबके प्रिय हैं। सबके प्रिय हैं, सबके प्रिय हैं, किसी जाति के प्रिय नहीं है। लेकिन आज जो हो रहा है इसमें जाति विशेषता का जो व्यवस्था हो रही है यह अनुचित होगा जो आने वाला भविष्य है। देखिए शिखा, ये भावनाएं ही हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कलयुग तो अब रहेगा ही नहीं, क्योंकि कलयुग की अल्प आयु थी। इनकी आयु को तो सतयुग, द्वापर, त्रेता लेगी। कलयुग की अल्प आयु है, कलयुग खत्म है, राम राज तो आ ही गया, अब कोई दो राय नहीं है। अयोध्या कलयुग में भी त्रेतायुग जैसी सज रही है। ये तस्वीर आप देखिएगा, यहाँ पर 10 साल पहले अगर आप आए हो तो आपको तस्वीरें याद होंगी क्या स्थितियां थी और आज अयोध्या कितनी बदल गई है। इस बदलती अयोध्या और यहाँ पर राम नाम में रमे ये लोग, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए, इन भावनाओं के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि राम इनके लिए क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है, रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं शिखा, और जो इंतजार के क्षण थे वो अब खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात वैभव ये है कि जिस तरीके से जिन्होंने कार सेवा की है, जिन्होंने संघर्ष किया है, यानी कि 18 दिनों तक उन्होंने जेल में काटा, कई बार उनको गिरफ्तार किया गया, तो आप समझिए कि एक लंबा संघर्ष, सदियों पुराना इंतजार जो है वो अब खत्म होने वाला है। और ऐसा लग रहा है कि जो भक्तों की बरसों से मुराद थी वो भी अब पूरी होने वाली है।